नमस्कार, मैं अजीत परिहार और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंगल विहार कॉलोनी वार्ड नंबर 12 नगर परिषद धौलपुर में, जहाँ की जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा, ये जो रास्ता है, मेन रास्ता इस कॉलोनी का, वो दरिया बन चुका है। ये जो नरकी हालात में जिस तरीके से ये लोगों की जिंदगी जीनी पड़ रही है, वो अपने आप में लोगों को हैरान करने वाली है, लोगों की चिंताएं बढ़ाने वाली है, क्योंकि इस तरीके से सरकारें लगातार स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के दावे कर रही हैं। करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन को लेकर, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो चंबल प्रभा आपको दिखा रहा है। दोनों तरफ मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा, दिखाने का प्रयास करें किस तरीके से जलमग्न कॉलोनियां और कीचड़ से बदहाल कॉलोनियां, जिससे लोग निकलने पर भी सहज महसूस नहीं कर पा रहे हैं। अपने आप में उनका दर्द क्या है, उनसे ही हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर? प्रेम सिंह नाम है मेरा। क्या कहेंगे इस व्यवस्था को लेकर? ये कहेंगे कि हमारी ये व्यवस्था है बहुत खराब है, पानी भरा हुआ है और कम से कम 1-2 साल हो गए हैं इसको। और सीवर का पानी है, इससे गंदगी भर रही है और मच्छर पैदा हो रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं लोग। और ये समस्या हो रही है, ये कई कई बार कह दिया है, कई बार हो भी आए ऑफिस पर, कोई समस्या सुनवाई नहीं हो रही। कितने वर्षों से आप यहाँ रह रहे हो? हम रह रहे हैं कम से कम 24 साल हो गए हमें। नगर परिषद को कितना आप टैक्स देते हैं व्यवस्थाओं को लेकर? सब टैक्स दे चुके हैं और हमारा मकान है कन्फर्म है और कन्वर्ट है। हाँ, नगर परिषद से आप क्या करना चाहेंगे, जो व्यवस्थाएं हैं वो इसको लेकर? नगर परिषद ये करना चाहेंगे, इनकी व्यवस्था अच्छी से अच्छी करें, जल्दी करें। इसकी समस्या क्या नाम है वो? बच्चन सिंह। क्या कहेंगे इस व्यवस्था को लेकर? कहें कहा देखो तो ये क्या हो रहा है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और रात में दिन में निकलो ना यार, गिर रहे हैं यहाँ में बड़े बूढ़े, तो हमारे तो हम बिल्कुल ही नहीं निकलने दे रहे, क्योंकि पानी भर रहे हो 24 कौन घंटा। जिम्मेदार है इसका? नगर परिषद जिम्मेदार है, नगर तो भ्रष्ट है, कोई सुनवाई नहीं कर रही है। नगर परिषद तो आ गए और वो खाए गए, वो बच गए सब, कोई ना सुनवाई कर रहा हो इसकी। तो गली से कम 2-3 साल है इस गली को, तो कब भी नहीं स्वतंत्र तो वही नहीं है गर्मी में। कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है? नहीं, कलेक्टर साहब को तो ज्ञापन नहीं दिया है हमने। हाँ, गलती है, क्यों नहीं किया? तो अब नगर परिषद ही ना सुन रही तो कलेक्टर साहब क्या सुने? नगर परिषद से ऊपर भी तो कोई अधिकारी बैठे अधिकारी हुए है हैं, तो कलेक्टर प्रशासन साहब को बैठा तो हुआ नहीं है। दिया है, हमने ज्ञापन नहीं दिया है। हाँ हाँ। और भी कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम? विजय कुमार नाम। क्या कहेंगे इस व्यवस्था को ये लेकर? सर नगर परिषद सुनवाई नहीं कर रही है, काफी बार कोशिश भी की रही है, हम लोगों ने नगर परिषद जा करके वहाँ एप्लीकेशन भी दी है। हाँ, और जयपुर तक हमने इसको फॉरवर्ड करवाया है, लेकिन मतलब कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है, कोई आता ही नहीं है। कह देते हैं कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, कोई आ ही नहीं रहा है। और भी कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं यहाँ। क्या नाम है? क्या नाम है? विद्या। क्या कहेंगे इस तरह से बदहाल? या बहुत सब लोगों से बोल रही, पर कोई नहीं जैसे देख रहा है। और यही गली का हाल हो रहा है 3 सालों से। बच्चे गिर जाते हैं। नहीं जा रहा है बिल्कुल, बच्चे भी गिर जाते हैं, सफाई होनी चाहिए, कोई सुनता नहीं है कोई हमारी। और भी कुछ चौंकाने वाली बात यह है कि इस कॉलोनी में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के जिला मीडिया प्रभारी का भी मकान है, वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, गगन बघेल। इस पूरी व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये कॉलोनी की हमारी की समस्या करीब 2 साल तकरीबन पुरानी है। कई बार नगर परिषद के अधिकारियों को मैंने फोन के माध्यम से भी अवगत कराया है, ठेकेदार को भी अवगत करा दिया है, लेकिन अब तो ठेकेदार ने ही फोन उठाना बंद कर दिया है। ये हमारे बच्चों को भी स्कूल भेजने में हमें ये समस्या रहती है, कहीं संक्रमण वाले पानी की चपेट में अगर आ गए तो हम क्या करेंगे। आमजन को भी यातायात में बहुत भारी समस्या है, पैदल निकलना दूभर हो गया। आप देख सकते हैं सड़कों पे कितना पानी भरा हुआ है, कीचड़, मच्छर, इनसे पूरे कॉलोनी वासी परेशान है, बीमारी का खतरा बना हुआ है। मैं वर्तमान में जो हमारे पार्षद हैं उनसे पूछना चाहूंगा, जो चुनाव के समय में उन्होंने जो वादे किए थे वो कहाँ गए? क्या इसीलिए उन्होंने इनको चुना के भेजा था कि हम इस गंदगी भरी जगह पे रहें? एक न्यूनतम जो मूलभूत हमारी सुविधा है, केवल सड़कें और पानी की, वो भी उन पर पूर्ति नहीं हो पा रही है। और नगर परिषद को अब भी मैं अवगत कराना चाहूंगा। आज मैं ज्ञापन भी, आज तो छुट्टी है, अगर कल जाऊंगा उनसे ज्ञापन के माध्यम से उनको अवगत करा दूंगा। बाकी अगर 48 घंटे के अंदर अगर नगर परिषद ने हमारी इस समस्या का समाधान नहीं किया तो हम पूरे समस्त वार्डवासी नगर परिषद का घेराव करेंगे, वह धरना प्रदर्शन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे केंद्र में हो चाहे राजस्थान में हो, जब भी आपकी ये कॉलोनी में ये हाल है और आप एक कर्मठ कार्यकर्ता होते हुए भी, तो जो आम लोग हैं उनकी क्या हाल हो रहे हो, इसको लेकर क्या? देखिए, ये पूरी समस्या धौलपुर के हर गली और सड़क पे है।
ये मूलभूत समस्या जो है वो है सीवर का उफनता हुआ पानी। इसके लिए सरकार कई प्रयास कर रही है। एक बार जो पानी की निकासी के लिए अपने शनिदेव मंदिर वाला जो रोड है ओंडावाल वाला, वहाँ पे वाटर टैंकर वाला जो पानी निकलने के काम चालू है, लेकिन फिर भी कम से कम नगर परिषद की ये सबसे बड़ी नाकामयाबी है कि वो इनको सफाई नहीं करवा पा रही है। कम से कम जब तक वो कार्य पूरा नहीं हो रहा है, तो जब तक ये जो सीवर लाइन है इनको सफाई की व्यवस्था नगर परिषद कराए, ये मेरा अनुरोध रहेगा। धौलपुर की दर्जनों कॉलोनियां ऐसी हैं जो जलमग्न है। अभी भी बरसात का मौसम नहीं है, हालांकि फिर भी जलमग्न कॉलोनियां हैं। लोग इससे भी ज्यादा खराब स्थिति में जीने को मजबूर हैं। क्यों ना आप भजनलाल सरकार को, भजनलाल मुख्यमंत्री जी को और जो भी आला कमान है आपकी पार्टी को, वहां तक ये बातें क्यों नहीं पहुंच रही है? देखिए, मैंने अभी जलादेव जी को इस समस्या से अवगत नहीं कराया है। बाकी कल मैं जाके स्वयं जलादेव जी को ये वीडियो और फोटो यहाँ से ले जाके अवगत कराऊंगा और जिला कलेक्टर महोदय को मैं ज्ञापन भी दूंगा। तो ये हालात अभी जो फिलहाल हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं वो है मंगल विहार कॉलोनी, वार्ड नंबर 12, नगर परिषद धौलपुर के अंतर्गत आती है। लोग पूछ रहे हैं क्या धौलपुर के लोगों को स्वच्छ वातावरण, अच्छी सड़कें, स्वच्छ पेयजल की जरूरत नहीं है? क्या धौलपुर के लोग सरकार को नहीं चुनते हैं? क्या धौलपुर के लोग अच्छे वातावरण में रहने के हकदार नहीं है? ये सवाल खड़े होते हैं सरकार की कार्यशैली पर, क्योंकि जो वर्तमान में सरकार है उससे सवाल किए जाएंगे। पहली सरकारें रही नहीं रही वो अलग बात है, लेकिन वर्तमान में जो इस मुखिया है उससे ही सवाल जनता कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ मैं अजीत परिहार, नमस्कार। ज्ञापन दो और जब बोलने का हमारा हक होगा। आपसी दोस्त भावना आते हुए अपनी जगह होती है, होती है, ऊपर उठ गया, ये तो जैसे बाप बेटा हो तो आप ही होती रहती है।